हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और आज जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि फर्टिलाइजर और केमिकल से रिलेटेड है। सो इसमें एक नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज से रिलेटेड और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। वो कौन सी पोजीशन है वो हम देखेंगे। क्या इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे ये हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो आप जैसे देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे सीनियर मैनेजर सिविल, एचआर, सेल्स, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोसेस, सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो ऑफिसर सेल्स में एलिजिबल हैं, जिसमें कुल वैकेंसी 6 है। जनरल 4 वैकेंसीज है, एससी 1 है और एक एसटी वैकेंसी है। उसके अलावा एक पीडब्ल्यूबीडी में भी वैकेंसी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको ये ज्वाइन करना है या फिर नहीं ज्वाइन करना है। ओके, तो एक पहले सैलरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे। ऑफिसर सेल्स है ₹30,000 to 1,20,000, E0, बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स, और आपकी एज मैक्सिमम 26 ईयर्स होनी चाहिए रिलैक्सेशन के अलावा। ओके, इन जनरल 26 की एज में की एज आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि एक तो केवल बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और वो भी जिनकी एज केवल 26 तक है, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ दूसरी चीज की, जैसे अभी हमने देखा, ये ट्रेवनकोर की का पीएससी है और ये साउथ में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। कोची, केरला और जो भी उनके 2-3 और प्लांट्स हैं वहां पे पोस्टिंग मिलेगी। तो आप ये देख लीजिए कि पहले ही वो वहां पे सारी चीजें मेंशन की हुई है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर आप वहां पे जॉब कर सकते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे पीएसयूज में बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। हमको अपना टाइम, मनी एंड माइंड वहीं लगाना है जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो। अगर आप साउथ से हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिना सोचे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बाकी वैकेंसीज भी हैं, उनको थोड़ा भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मैक्सिमम एज 26 है, ओबीसी में 29 है एंड एससी एसटी में 31 है। ओके, तो ये रहा। इसके अलावा अगर आप इमोल्वेंट्स की बात करेंगे तो ऑफिसर सेल्स सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड द मिनिमम इन मैनेजरियल स्केल ऑफ 30,000 to 1,20,000। और इसके साथ साथ इसमें बॉन्ड पीरियड भी है। वो बॉन्ड पीरियड कितना है अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि ज्वाइन करते ही फिर आप इसको छोड़ने की सोचेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हम करेंगे तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि उसमें 60% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, सो इसके अलावा मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। ये पोस्ट कोड 3 है, जैसा कि हमने देखा, पोस्ट कोड 3 ऑफिसर सेल्स बेस्ड ऑन द टेस्ट। तो एक तो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये 2 टेस्ट होंगे, मतलब 2 फेज हैं। और जो टेस्ट होगा वो कहां पे होगा? दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम एंड कोच्चि। और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो केवल कोच्चि में होगा। ओके, तो ये चीज आपको देखना है, कोच्चि केरला में, तो ये चीज देखना है। बाकी पोस्ट कोड के लिए अभी हम छोड़ रहे हैं। देन अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे कि पेपर में होगा क्या चीज, तो जो मैनेजरियल पोस्ट अंडर पोस्ट कोड 3 to 8, उसमें 2 घंटे का ये पेपर होगा। उसमें पार्ट 1 होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड पे, जनरल इंग्लिश पे और जनरल नॉलेज पे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज वाला पार्ट भी रहने वाला है, जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड भी है। उसके साथ साथ जो पार्ट 2 है उसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो ये तो एग्रीकल्चर और ये बाकी बेसिक सा हो गया। देन मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखेंगे 1 मार्क फॉर एवरी राइट आंसर एंड 0.33 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और पार्ट 2 के लिए आप देखेंगे तो 1.5 मार्क्स है और 0.5 नेगेटिव मार्किंग। तो जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब ज्यादा रिस्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन रहेगा। बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा। इसमें 3 to 8 पोस्ट कोड जो है जिसमें ऑफिसर सेल्स आती है उसमें 1,50,000 रुपीज का है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 75,000 का बॉन्ड अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। सो 5 साल के लिए ये रहने वाला है। ओके, प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट्स, ये भी आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। अब्रॉड भी दे कैन पोस्टेड ऑफ एनी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफिसेज ऑफ द फैक्ट लिमिटेड और एनी देयर सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स ऑफ फैक्ट लिमिटेड और डिप्यूटेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर पीएसयूज
business partners as per the requirement. The selected candidate shall be assigned jobs function assignment as per the business requirement of company including shift operations. तो ये सारी चीजें पहले ही क्लियर लिखी हुई हैं. कैसे अप्लाई करना है? तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 26th ऑफ अप्रैल से 16th ऑफ मई तक ये ओपन रहेगा विंडो, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो 16 ही है. इसके अलावा जो इसमें फॉर्म फिलिंग फीस है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपको ये देखने का कि आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है. क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि आपको अपना टाइम, मनी और जो अपना मतलब हम कह सकते हैं ना, जो हमारा फंक्शनल टाइम है वो कहां पे लगाना है ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए. तो यहां पे अगर आप देखेंगे, जस्ट एक मिनट, इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल ₹1180 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर मैनेजरियल पोस्ट लिस्टेड अंडर पोस्ट कोड 128 एंड 599 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर नॉन मैनेजरियल. तो मतलब यहाँ पे जो फीस है वो 1180 है. तो अब आप ये देख सकते हैं कि क्या आपको इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है. मोर और लेस देखिए पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा इसमें जनरल अवेयरनेस डिफरेंट है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर या फिर जो बाकी हमारा क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट है और इंग्लिश है वो लगभग सेम हो सकता है. मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा आपको देखना होगा, बाकी इंग्लिश तो एएफओ की तरह सेम ही है. मतलब मोर और लेस आप जो अपने एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. और क्योंकि पोस्ट कम है या साउथ का पीएसयू है तो वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा डिसाइड करने के लिए कि आपको फिल करना है या फिर नहीं फिल करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट नोटिफिकेशन. अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे या फिर हमें कनेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.